हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत में हम किन्मू को देखते हैं जो कि अपनी गाय के ऊपर बैठकर उसे वहाँ पर चराते हुए अपनी बांसुरी बजा रहा था। और उसे चराने के बाद वो उसे वहाँ पर पानी पिलाने के लिए तालाब के पास में लेकर आता है, जहाँ पर वो पानी पी रही होती है और वो मजे से वहाँ पर उसके ऊपर लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है और तालाब की सभी मछलियाँ जंगल की तरफ भागने लगती हैं, जो कि किन्मू को वहाँ पर काफी अजीब लगता है। और वो वहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर इस अंधेरे में क्या है जो कि सभी इससे यहाँ पर डरते हैं। और तभी वहाँ पर सनसेट भी होने लगता है, जिसकी वजह से किन्मू की गाय वहाँ पर घबरा गई थी और इसीलिए वो वहाँ पर किन्मू को नीचे पटकते हुए वहाँ से भागने लगती है। तो ये देखकर किन्मू भी वहाँ पर घबराते हुए उसका पीछा करते हुए उससे वहाँ पर कहता है कि गाय तुम यहाँ पर कहाँ भाग रही हो, अंधेरा होने वाला है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर गांव में पहुँचना होगा। और उसे रोकने के लिए वो वहाँ पर उसकी पूंछ भी पकड़ता है, लेकिन इसकी वजह से उसकी पूंछ के बाल उसके हाथ में आ गए होते हैं, जिन्हें कि वो वहाँ पर फेंक कर फिर से उसका पीछा करने लगता है। और थोड़ी दूर जाकर अचानक से वो गाय वहाँ पर रुक गई होती है, जिसकी वजह से किन्मू वहाँ पर टकरा गया था और नीचे गिर गया था। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कोई आवाज लगाने लगता है कि किन्मू बचाओ, जो सुनकर वहाँ पर किन्मू इधर उधर देखने लगता है। लेकिन असल में ये आवाज वहाँ पर कहीं और से नहीं बल्कि उस गाय के अंदर से आ रही थी, जो कि असल में एक मॉन्स्टर थी। और उसे देखकर किन्मू वहाँ पर हैरान हो जाता है कि क्या तुम असल में यहाँ पर बोल सकती हो। इस पर वो गाय वहाँ पर किन्मू के पास में आते हुए उससे वहाँ पर कहती है कि किन्मू तुम यहाँ पर बचपन से मेरा दूध पीते हुए बड़े हुए हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी आदि माँ हुई है ना। तो इस पर किन्मू जो कि काफी ज्यादा बोला था, इसलिए वो वहाँ पर उसकी बात मानते हुए उससे वहाँ पर पूछता है कि तुम्हें आखिर यहाँ पर किससे बचाना है। जिस पर वो गाय अपने माथे पर लगी हुई एक सुई को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें बस यहाँ पर इसे निकालना होगा। तो उसे देखकर किन्मू उसे वहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर मेरी दादी के कपड़े सिलने वाली सुई की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन तभी वो गाय उसे यहाँ पर बीच में टोकती हुई कहती है कि क्या तुम इसे यहाँ पर नहीं निकालोगे, तुम इतने सालों से मेरे पालन पोषण का कर्जा इस तरीके से चुकाओगे। और ये कहने के साथ ही वो उसे यहाँ पर रोकर भी दिखाने लगती है। तो ये देखकर किन्मू वहाँ पर पहले थोड़ा सा तो हिचकिचाता है और फिर उसके पास में जाकर उस निडल को वहाँ पर बाहर निकाल देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही अचानक से वहाँ पर उस गाय को कुछ होने लगता है, जो देखकर किन्मू को वहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो उसके पास में जाकर उसे वहाँ पर उठाने लगता है कि उठो गाय, तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया है। लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है, जो देखकर किन्मू वहाँ पर घबराते हुए पीछे हट गया होता है। और उसी वक्त वहाँ पर उसके पेट में से एक हाथ बाहर निकल कर आता है, जो कि उसी चुड़ैल का होता है जो कि आज से 11 साल पहले किन्मू को यहाँ पर मारने के लिए आई थी। लेकिन किन्मू की दादी ने उसे यहाँ पर इस गाय के अंदर सील कर दिया था और इसीलिए वो वहाँ पर आजाद होने की खुशी में वहाँ पर नाचते हुए किन्मू से कहती है कि मैं आज फाइनली तुम्हारी वजह से यहाँ पर बाहर आ ही गई, जिसके साथ में वहाँ पर रात भी हो गई थी। और वहाँ पर वो चुड़ैल किन्मू के पास में जाते हुए उससे वहाँ पर कहती है कि मैं इस बार तुम्हें यहाँ पर पहले खत्म कर दूंगी और फिर तुम्हारे गाँव को भी यहाँ पर साफ कर दूंगी। जो कहने के साथ में उसने वहाँ पर किन्मू को उठाकर वहाँ पर फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में वहाँ पर चोट लग गई थी। और वो उससे वहाँ पर पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर एक गाय में कैसे बदल गई थी। इस पर वो उसे वहाँ पर बताती है कि मैं जियांगलोंग शहर के लॉर्ड की वाइफ हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ पर किन्मू को पीटते हुए एक चट्टान से दे मारती है। और फिर उसके बाद में वो वहाँ पर तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे गर्दन से उठाते हुए कहती है कि अगर वो बुढ़िया मुझे उस दिन नहीं रोकती और मुझे यहाँ पर गाय में नहीं बदलती तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर कब का मार चुकी होती। लेकिन अब उस बुढ़िया को इन सब का बदला चुकाना होगा और इतने लंबे इंतजार के बाद में तुम्हें भी यहाँ पर मरना ही होगा। जो कहने के साथ में उसने वहाँ पर उसे मारने के लिए अपने दूसरे हाथ में फिल्म को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन वो वहाँ पर ऐसा कर पाती कि तभी वहाँ पर किन्मू उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी दादी का नाम चिल्लाता है, जिसकी वजह से सच में वहाँ पर उसका ध्यान भटक गया था। और इसी चीज का मौका पाकर किन्मू उसे वहाँ पर लात मारते हुए एक फ्लावर मॉन्स्टर के आगे फेंक देता है, जो कि वहाँ पर उस चुड़ैल को खा गई थी। और यही मौका पाकर किन्मू भी वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर ज्यादा देर तक उस फ्लावर मॉन्स्टर के पेट में नहीं रहने वाली थी और वो सच में उसे वहाँ पर फाड़ते हुए बाहर आ गई होती है। लेकिन वो इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गई थी कि उसने उसे यहाँ पर बेवकूफ बनाया, इसलिए वो वहाँ पर अपने असली स्नेक वाले रूप में आ गई होती है, जो कि काफी डरावना होता है। और वो वहाँ पर सीधे किन्मू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो ये देखकर किन्मू वहाँ पर अपने लंगड़े अंकल को आवाज लगाता है
जो कि वहाँ पर उस चुड़ैल को किन्मू की यहाँ पर कोई चाल लग रही होती है, इसलिए वो इस पर ध्यान न देते हुए किन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक छड़ी आकर उसमें लगती है, जो कि वहाँ पर उसके लंगड़े अंकल की होती है, जिन्हें देखकर किन्मू भी वहाँ पर शौक होता है कि ये तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी के साथ में वहाँ पर बूढ़ी दादी भी आ गई होती है, जिन्हें देखकर तो वहाँ पर उस चुड़ैल के बेहोश उड़ जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गई। और वहाँ पर वो बूढ़ी दादी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं कि मुझे तुम्हें यहाँ पर 11 साल पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। जो सुनकर वो चुड़ैल वहाँ पर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ कर पाती कि तभी वहाँ पर बूढ़ी दादी की सुई उसके सर के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल वहाँ पर मारी गई थी। और वहाँ पर बूढ़ी दादी कहती हैं कि तुम यहाँ पर अपने गुनहगार पति के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी और इसका गुस्सा तुमने यहाँ पर निर्दोष महिलाओं को मारकर शांत किया, लेकिन अब तुम यहाँ पर हमारे प्यारे से बच्चे को मारना चाहती थी, जो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। और ये देखकर किन्मू भी वहाँ पर हैरान होते हुए उनसे पूछता है कि क्या ये यहाँ पर मारी गई, लेकिन तभी वहाँ पर उसके लंगड़े अंकल उसे मारते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें यहाँ पर इस मार्शल वर्ल्ड के नियमों के बारे में नहीं मालूम। यहाँ कमजोर हमेशा ताकतवर का शिकार होते हैं और ये इस वर्ल्ड में सरवाइव करने का नियम है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर ताकतवर बनना होगा। और ये कहने के साथ में ही उन्होंने वहाँ पर उस चुड़ैल की बॉडी को युंग रिवर के अंदर फेंक दिया होता है, जिसके बाद में वहाँ पर वो बूढ़ी दादी किन्मू से कहती हैं कि चलो हमारे यहाँ पर वापस चलने का समय हो गया है, वैसे भी आज का दिन काफी बड़ा है तुम्हारी अवेकनिंग के लिए। जो सुनकर वहाँ पर किन्मू वहाँ पर हैरान होता है कि क्या कहा, मेरी अवेकनिंग? तो इस पर वहाँ पर वो बूढ़ी दादी उसे हाँ बोलते हुए वहाँ से ले जाती हैं। जिसके बाद में हम लोग यहाँ पर उस युंग रिवर में उस चुड़ैल की बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर उसके चारों तरफ किसी तरीके की ब्लैक कलर की स्मोक आ गई होती है। और वो बॉडी वहाँ पर जैसे उस स्मोक से बाहर आती है तो वो बॉडी वहाँ पर पूरी तरीके से एक कंकाल में बदल गई थी और वो वहाँ से बहकर जाने लगती है, जो कि वहाँ पर बहते हुए नीचे की तरफ आ गई थी। और इसी के साथ में हम लोग वहाँ पर जंगल में कुछ और लोगों को भी देखते हैं, जिनकी नजर वहाँ पर उस चुड़ैल के कंकाल के ऊपर होती है और वहाँ पर उसे देखते हुए कहते हैं कि ये जगह तो यहाँ पर पूरी तरीके से हड्डियों से भरी हुई है। जिसके बाद में वो वहाँ पर उस चुड़ैल के कंकाल को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जांगलंग शहर की किसी साई फैमिली से है, लेकिन इसे यहाँ पर मारा किसने होगा। और जब उनका लीडर इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ पर उसके माथे में बने हुए सुई के निशान के ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पर किन्मू की दादी के किए गए अटैक की वजह से बना था। और इस बारे में जानकर वो सभी असैसिन्स वहाँ पर जल्दी से उनका पीछा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि असल में वो लोग यहाँ पर किन्मू की फैमिली को ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो फिलहाल हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता है। और इसी मोमेंट के साथ में हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।